हेलो एवरीवन। आज 67 बीपीएससी परीक्षा को लेकर स्टूडेंट के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। उसमें दो तीन चार इम्पोर्टेंट मुद्दा था, जिसमें पहला मुद्दा था कि जिस तरीके से बीपीएससी प्रीलिम रिजल्ट को लेकर, और दूसरा था कि कटअप को ज़्यादा बढ़ाना, और तीसरा मुद्दा था कि ओएमआर सीट से छेड़छाड़। इस पे हम बात करेंगे डिटेल में कि वहाँ आज हुआ क्या। क्या हम सब स्टूडेंट के साथ हमेशा बीपीएससी ऐसे ही करते रहेगी? क्या हम लोग भी ऐसे बीपीएससी के शिकार होते रहेंगे? एक एक टॉपिक पे हम बात करेंगे अच्छे से कि वहाँ हुआ क्या, स्टूडेंट की क्या विजन होनी चाहिए, स्टूडेंट की क्या विचारधारा होना चाहिए, ऑफिसर किस तरीके से हमसे डील किया, हमने ऑफिसर को कैसे डील किया, और जो वहाँ पे जितने भी आए हुए मीडिया के तरफ से थे उनकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। पहला था कि जो बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू था, हम वहाँ 2-3 घंटे से बीपीएससी ऑफिस पे थे, और वहाँ बच्चे काफ़ी वेट कर रहे थे कि वो बीपीएससी ऑफिस से कोई डेलीगेट आए और हमसे बात करे, इस पॉइंट पे हमसे बात करे। लेकिन इस पे बीपीएससी ऑफिस से कोई नहीं आता है, और बीपीएससी ऑफिस से कोई नहीं आता तो काफ़ी देर होता है, 2-3 घंटा होता है। लेकिन हम लोग ऐसे बच्चे हैं, हम लोग, आप बिहार के सबसे टॉप ब्यूरोक्रेट की तैयारी कर रहे हो, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। हमें 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3-4 दिन वहाँ शांतिपूर्वक से बैठना चाहिए। आप गांधी जी को पढ़ते हो, गांधी जी का सबसे मूल मंत्र क्या था? मूल मंत्र ये था, आजादी के टाइम उनका मूल मंत्र ये था कि आप ज्यादा से ज्यादा शांतिपूर्वक आंदोलन करो। मतलब कि आप आंदोलन कर रहे हो तो आंदोलन की टाइम कितना है, आप ड्यूरेशन कितना कवर कर पा रहे हो। आप जस्ट ये मत सोचो कि आंदोलन 2 घंटा 3 घंटा में स्ट्राइक हो जाए तो 3 घंटा में हमें रिजल्ट मिल जाए। शायद हमें रिजल्ट ना मिले, हमें वेट करना पड़ेगा, हमें अपने पेशेंस दिखाना पड़ेगा। वहाँ जो एग्जाम कंट्रोलर हैं, उनका स्टेटमेंट था, बच्चों के द्वारा बोला जा रहा था कि उन्होंने बोला है कि यहाँ बच्चे आते हैं 3-4 घंटे में आएंगे और चले जाएंगे। तो उन्होंने बीपीएससी ने आपका जो पावर है, आपका जो इंटरनल पावर है, उसको समझ गया है कि बच्चे हमेशा 2-3 घंटे आते हैं और बात करते हैं और फिर शाम में घर चले जाते हैं। हमें इस बात को समझना पड़ेगा, सभी बच्चे को समझना पड़ेगा कि जो आप स्ट्राइक कर रहे हो, आप वहाँ स्ट्राइक करने जा रहे हो, आप शांतिपूर्वक आंदोलन करने जा रहे हो। हमें शांतिपूर्वक रहकर अपनी शांति का प्रतीक देना, हमें पेशेंस का प्रतीक देना है। हमें 2-3 घंटा ना, 2-3 दिन, 2-3 वीक आपको वहां स्ट्राइक करना पड़ेगा, शांतिपूर्वक करना पड़ेगा, तब इसका आवाज धीरे धीरे उठेगा। बीपीएससी के स्टूडेंट, मान लो आप फॉर्म फिलअप 6 से 7 लाख कर रहे हैं, लेकिन वहां पे कितने बच्चे दिख रहे हैं? 1000 बच्चे दिख रहे हैं। इसका मतलब कि हमारे आंदोलन का जो रिप्रेजेंटेटिव, हमारे जो आंदोलन का एक पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशन, उनका अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज उन्होंने नहीं किया, अच्छे तरीके से स्प्रेड नहीं किया। इससे अच्छा तो होता कि हम ट्विटर कैंपेन कर लेते, हैशटैग ट्वीट करो। क्योंकि आप बीपीएससी ऑफिस जा रहे हो तो वहाँ एनर्जी वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, और आप अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट टाइम भी दे रहे हो, और उसके बाद आपको क्या मिल रहा है? यूजलेस मिल रहा है। आज भी जो कुछ हुआ, हमने बीपीएससी ऑफिस से सीएमओ हाउस गया, वहाँ पे आपको 2 डेलीगेट, 2 स्टूडेंट को वहाँ भेज दिया गया सीएमओ ऑफिस से बात करने के लिए, वहाँ जो चीफ सेक्रेटरी थे। लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने से बात होने के बावजूद क्या हुआ? हमेशा तो यही होता है कि आप इसका मेन सॉल्यूशन आपके पास नहीं आएगा ना। आपका पॉइंट क्या था? सीबीआई मांग, सीबीआई की बात कहाँ की जा रही है? वो क्या सीबीआई से मांग हो जाएगा? आपका सीबीआई से मांग नहीं हुआ, आपका बीपीएससी ऑफिस के चेयरमैन प्रेसिडेंट आपसे बात नहीं की, तो आप इससे क्या देख रहे हो? अपने आप को अपनी आवाज, तो आप बीपीएससी के गेट पे भी गए, लेकिन आपका बीपीएससी के गेट के अंदर तक आवाज नहीं गया। ये
ऐसा ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे चलेगा, हमें भी वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं बनता था, हम नहीं जा सकते। आप जैसे हर बच्चा सोचेगा कि चलो जो लोग स्ट्राइक कर रहे हो वैसे स्ट्राइक करते चलो, तो ठीक है, हम भी 2 3 4 साल है, हमारा भी टाइम निकल जाएगा, फिर आप आओगे तो आप भी इसी रेस का घोड़ा हो, आप भी चाहोगे कि नहीं हमें बीपीएससी क्लियर करना। हार्ड वर्क आप कर सकते हो, हार्ड वर्क एक लिमिट तक है, आप एक लिमिट तक कर सकते हो, आपका ब्रेन एक लिमिट टाइम तक सस्टेन कर सकता है। ऐसा नहीं हो आप सोच रहे होगे कि नहीं मैं 18 घंटा पढ़ के अब मैं 134 नंबर कटअप ला लूंगा, शायद आप ला लोगे लेकिन एक लिमिट टाइम तक, उसके बाद आप बिल्कुल फेल हो जाओगे। और जो भी सरकार है, जो भी आप सरकार में एडमिनिस्ट्रेटिव में है, उन लोगों को समझना चाहिए, सीएमओ सर को समझना चाहिए, डिप्टी सीएम सर को समझना चाहिए, उनको इस बात को समझना चाहिए कि बिहार एक उभरता हुआ अपने कंट्री में एक पावर बनना चाहते हैं, पोटेंशियल का एक, कि हमेशा ये बोला जाता है कि जो बिहार के बच्चे होते हैं वो काफी पोटेंशियल होता है उनके अंदर। तो पोटेंशियल कब होगा? जब हमारी पोटेंशियल को अच्छे तरीके से मापा जाएगा। अब बीपीएससी जब भी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, 4 5 क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ हो जा रहा है, और फिर आप मेंस के पेपर लिख रहे हो, उसके बावजूद भी आप कॉपी, कोई बच्चा मांग रहा है उसके मेंस के कॉपी के साथ छेड़छाड़, तो आप कब तक सस्टेन करोगे? नहीं कर सकते हो, आपको आपका सपना सपना ही रह जाएगा। और हम बिहार में किसी भी एजुकेशन सिस्टम की बात कर ले, या प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम की बात कर लो, सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर लो, या हायर एजुकेशन की बात कर लो, उसके बाद आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर लो, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर लो। हम आप प्राइमरी स्कूल में आप जाओगे तो आप देख लो कि वहाँ पे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं, आप खुद वहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो कि टीचर कैसे बच्चों को किस तरीके से एजुकेशन दिया जा रहा है। और आप सेकेंडरी एजुकेशन में जाओगे तो वहाँ भी देखोगे यूजलेस है, ना किसी को कुछ समझ है, ना बच्चे को कंटेंट से समझ है, ना कंसेप्ट से समझ है। तीसरा हायर एजुकेशन में बिहार का ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे आप टाइम से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो। ये हम शिकार नहीं, हम सब शिकार हो रहे हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट हम कहाँ आवाज उठा रहे हैं? हम किसके अगेंस्ट जा रहे हैं? और जब भी हम आ रहे हैं तो हम गुट में बढ़ जा रहे हैं, हमारे पास यूनिटी नहीं है, हमारे पास विजन नहीं है, हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो हमें अपने अंदर में से रिप्रेजेंटेटिव को निकालना पड़ेगा, रोड मैप बनाना पड़ेगा कि हमें ऐसे ऐसे करना, शांतिपूर्वक तरीके से करना, अपने अपने विल पावर की वहां प्रदर्शन करना। जब तक आप अपनी विल पावर वहां नहीं दिखाओगे, आप में पेशेंस क्या, अब 2 3 4 साल पेशेंस है तभी तो आप तैयारी कर रहे हो, और वहां 2 3 मिनट 2 3 घंटे में आप वहां से भाग रहे हो कि चलो यहाँ सीएमओ हाउस चलते हैं। आज मान लो एक 2 3 4 बच्चे का लाठी चार्ज हुआ, आप स्ट्राइक जिस तरीके से आप सीएमओ हाउस की तरफ आप बढ़े थे, उस समय 1 2 मिनट आप थोड़ा अंदर भी जाते हो, उस समय लाठी चार्ज होता तो क्या हाल होता? आप सब ब्यूरोक्रेट हो, आप सब एक ऑथेंटिक, आपका एनालिटिकल माइंड है, एक टॉप ब्रेन हो, आप इस तरीके से बात करोगे तो आपको शोभा नहीं देता। हमारी पहचान होनी चाहिए हमारी बात से, हमारी कंटेंट से, हमारी पेशेंस से, वैसे हम आंदोलन को जीत सकते हैं। और पटना में जितने भी टीचर हैं, 2017 में मैं बता रहा हूँ, मैं जब दिल्ली में था तो वहाँ सीजीएल कॉम्प्लेक्स में आंदोलन हो रहा था स्टूडेंट के द्वारा, एसएससी सीजीएल के द्वारा, जो स्टूडेंट तैयारी करते थे मुखर्जी नगर में। तो वहाँ के जितने रिस्पेक्टेड टीचर थे, नीतू मैम, राकेश यादव सर, जितने भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कराने वाले मुखर्जी नगर के टीचर थे, सब बच्चों के साथ थे। आज मैंने तो नहीं देखा, मैं फर्स्ट टाइम गया हूँ वहाँ पे, कोई भी वहाँ टीचर क्यों नहीं थे? आप यूट्यूब पे तो वीडियो बना रहे हो कि आप वहाँ जाओ, लेकिन आप क्यों नहीं थे वहाँ पे? आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है? आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आपका ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप 68 के लिए पढ़ा, आपका जो कंटेंट है उसमें भी दम नहीं है। आप वहाँ बच्चों को रिप्रेजेंट तो करते हैं ना, बच्चों के लिए वहाँ पे हो, ऑफिस में और यूट्यूब पे आकर बोल देना, कोई लंबा लंबा ज्ञान देना, सबको समझ है, सब बच्चे, कोई नर्सरी क्लास का बच्चा नहीं है, कोई 10+2 का बच्चा नहीं है कि आप उसको समझाओगे कि नहीं है a+b का होल स्क्वायर रूट नहीं समझ। उनके पास दिमाग है, एनालिटिकल दिमाग है, कोई हर फील्ड में अपने आप का सब एक इंटेलेक्चुअल है सबके पास, लेकिन उनको डायरेक्शन का जरूरी है, डायरेक्शन लेस है। आंदोलन एक डायरेक्शन जब होता है तब आंदोलन चलता है, एक मैप से चलता है। मैंने वहां पे ऑब्जर्व किया था कि बहुत ज्यादा ऐसे कुछ जिनको ना क्वेश्चन करने आ रहा था, मीडिया भी थे ना कोई। आप समझ रहे हो, आप जान रहे हो कि 4 महीने 5 महीने से बीपीएससी का हॉट टॉपिक बना है। मेन टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक क्या है कि भाई पेपर लीक हो रहा है, इसमें सेटिंग चल रहा है, इतना बड़ा करप्शन है। हमें करप्शन को समाप्त करना है, ना कि हमें ऐसा सोच रहे हैं कि आपका मेंस है, आप मेंस दे लोगे तो आप, ऐसा थोड़ी है। 200 सीट आया तो 6 लाख फॉर्म पर आप रेशियो मिला लो कि कितना रेशियो, हमें
कितना भी कटअप जाए, कितना भी टफ एग्जाम हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। मतलब है कि एग्जाम आप कितना ट्रांसपेरेंस मैनर से ले रहे हो। यूपीएससी इतना एग्जाम कंडक्ट करवाता है, कभी उसका पेपर लीक नहीं होता है। एक उनका अपना विजन, एक एग्जाम कंडक्ट कराने का तरीका है, एक एग्जाम का आंसर की देने का तरीका है, वो देते हैं। आप भी एक पैटर्न सेट कर लो कि हमें किस तरीके से देना है, तो बीपीएससी ये कर ही नहीं पाती है। तो ये सब जो मुद्दे हैं, इस सब मुद्दों को हमें वहां पे उठाना पड़ेगा। और जो लोग ये बोलेंगे कि आपका काम है बस पढ़ाई करना, यार पढ़ाई आप एक टाइम तक कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो। ब्रेन एक ही डायरेक्शन में एक टाइम तक यूजलेस होता है, फिर आप पढ़ाई करते हो ना कुछ। ये हमारा अधिकार नहीं है, सब बच्चे का अधिकार है, जो आज तैयारी कर रहे हो, जो सोच रहे हैं, और जो अगले 4 साल में सोच रहे हैं। क्योंकि ये आज जब आवाज नहीं उठेगा तो 4 साल बाद हम निकल जाएंगे 2-3। बिहार का जनसंख्या कितना है? 15 करोड़ है। अब 2011 के जनसंख्या के सेंसस के अकॉर्डिंग देखोगे तो 8 करोड़ था, इधर आप 10 साल में देखो तो 15 करोड़ होने वाला है। डेमोग्राफिक डिविडेंड देखोगे तो 65% जो यूथ की जनसंख्या है ना, वो बिहार और यूपी में है। तो मोस्ट ऑफ बच्चे जो देखते हो कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसमें कितने परसेंट सेलेक्ट होते हैं? कितने परसेंट सेलेक्ट होते हैं? 2 से 1%, 2 से 1% तो बच्चे सोचते हैं कि हम बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर लें, लेकिन उसके बाद कितने परसेंट फाइनल लिस्ट में आता है? कोई 1-2%, उससे नहीं होगा ना। हम एक लिमिट तक हार्ड वर्क करेंगे, लेकिन हार्ड वर्क करने का मतलब होगा कि हमारा जो पास और फेल 2 या 1 तो होगा, ये हमारे बस में नहीं है। लेकिन ये तो जरूर होगा कि एग्जाम ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, एग्जाम जो हो रहा हो ऑथेंटिक तरीके से हो। ये ना कि हमने वो मार्कशीट वहां पे सबमिट किया और उसको पेन को व्हाइटनर और तरीके से किस मतलब इतना बड़ा लेवल पर ध्यान भी हो सकता है, उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया जाता कि किस तरीके के लोग वहां बीपीएससी में बैठे हुए हैं। और मेरा कभी बीपीएससी से कोई दुश्मनी नहीं था और ना है ना रहेगा। बीपीएससी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एग्जाम कंडक्ट कराने का तरीका है, जो उनका एक ट्रांसपेरेंट स्टूडेंट और बीपीएससी के बीच में जो गैप है, जो एक करप्शन का उन्होंने एक गैप बना रखा, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। आपको सामने आना पड़ेगा, बच्चों से बात करना पड़ेगा, बच्चों के राय मानना पड़ेगा। और इतनी करप्टेड आप, मैं एक ऑथेंटिक बता रहा हूँ, जब किसी का कोई फायदा नहीं होता तो वहाँ हमारा हक है, आपका हक है, कल आने वाले बच्चों के लिए होगा, हमें आवाज तो उठाना ही पड़ेगा ना। हम कब तक चुप बैठ सकते हैं? और जो पॉलिटिकल पार्टी आज जो रिप्रेजेंटेटिव है, हम अपनी शांति पूर्ण प्रदर्शन जब टाइम लगाकर वहां पे करेंगे, तभी हमारी बात धीरे धीरे स्प्रेड होगा। हमें सीखना पड़ेगा। जो फार्मर प्रोडक्ट था, वो कितना, उनके अंदर कितना पेशेंस था, उन्होंने कितने पेशेंस धैर्य से काम किया। हम धैर्य से काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हमें बात को, जो हमारे लीडर हैं, उनको इस बात को समझना पड़ेगा। उनको वो भले बोलेंगे कि आप आखिर इतने ज्ञान दे रहे हो, हमारे पास ब्रेन है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा अपने पीस ब्रेन, शांति दिमाग से आपको सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे पास एक रोड मैप था, क्या हमारा आंदोलन था। हम बार बार इसी कोई ये बोल देगा कि हो जाएगा, हम हमेशा लॉलीपॉप लेते रहेंगे। बार बार तो हर बच्चा नहीं जाते रहेगा ना वहां पे। और हर 2 महीना जब भी वैकेंसी आएगा तो आप चाहोगे कि आप आंदोलन करो, आप आंदोलन, हर टाइम बच्चे नहीं आएंगे ना। हर बच्चा के जो पेरेंट्स वो नहीं जाने देंगे कि बार बार वहां स्ट्राइक करने क्यों जा रहे हो हर टाइम। इस बार आप संजोग मान लो, आपकी लक अच्छा था कि वहां लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन आप जिस तरीके से हमेशा लाठीचार्ज होता, पेरेंट अपने बच्चों को वहां लाठी खाने के लिए नहीं भेजेंगे। हम सब लकी थे कि यार लाठीचार्ज हुआ भी, लेकिन बहुत कम हुआ, केवल डराने के लिए हुआ। तो हमें अपने पेशेंस, हमें शांति का प्रदर्शन देना पड़ेगा। हमें एक विजन बनाना पड़ेगा कि हमें इस बात को मनवाने लेना है तो लेना है। आपके पास लिखित, आपके पास ऑब्जर्वेशन कुछ है, आपका 2-3 दिन मतलब उठो सुतो आंदोलन करो, 4 दिन के बाद आंदोलन, वैसे आंदोलन कैसे स्ट्रांग होगा? नहीं होने वाला है। और ये जितने भी मीडिया कर्मी है, छोटे छोटे जो यूट्यूबर है, मैंने उनको ऑब्जर्व किया कि वो अपने व्यू के लिए वहां पे इकट्ठे थे, वो आवाज नहीं उठा रहे थे। ना उनकी आवाज में दम है, ना उनकी कंटेंट में दम है। आज बीबीसी हिंदी ने आवाज को उठाया, क्यों उठाया? कि आपने सीएम ऑफिस गया, इसलिए उन्होंने आवाज उठाया। अब जब 2-3-4 दिन 15 दिन आपको स्ट्राइक करना पड़ेगा, शांतिपूर्वक आंदोलन करना पड़ेगा, अपने मांग पे अड़े रहना पड़ेगा, आपको भूखे प्यास से वहां पे रहना पड़ेगा। आप वहां पे ऑफिस नहीं जा रहे हो, आप वहां स्ट्राइक करने जा रहे हो। इस बात को हम सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखना पड़ेगा।